अध्याय। यह रहस्यमय घटना एक ग्रामीण इलाकों में एक निश्चित अवसर पर जब मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शरीर छोड़ते समय कंपन कर रहा हूँ। फिर अचानक मुझे लगा कि मैं बहुत तेज गति से उड़ रहा हूँ और कुछ ही सेकंड में मिस्र पहुँच रहा हूँ। मैं स्फिंक्स के करीब उतरा और अपने पैरों के तलवों में रेत की गर्मी महसूस की। मैं उस विशाल स्मारक के विशाल सड़ चुके पत्थरों को छूने में सक्षम था। यह मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य था कि खुले पैनोरमा और आकाश की विशद धारणा, साथ ही नील नदी से एक कमजोर हवा जो बह रही थी और कुछ बड़ी पतली हथेलियों को हिला रही थी। थोड़े आराम के बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक विशेष आकर्षण से प्रेरित हूँ जिसने मुझे जमीन से उठा लिया। इस प्रकार तैरते हुए मैं लगभग स्फिंक्स की नाक की ऊंचाई तक बढ़ गया। नाक में मुझे एक छोटा सा उद्घाटन मिला। मैं इसके माध्यम से प्रवेश किया और एक भूरे रंग के संरक्षक द्वारा संरक्षित कक्ष में समाप्त होने वाले बहुत ही संकीर्ण तरीके से उतरने वाले कदमों के एक सेट से नीचे चला गया। उन्होंने एप्रन और गोल्डन सैंडल पहने थे। उसके सिर पर एक सुनहरे हीरे के साथ एक केश था जो हमले के दृष्टिकोण में एक कोबरा जैसा दिखता था। उसके दाहिने हाथ में एक भाला था जो मेरे मार्ग में बाधा डालता था। उसकी बहुत ही मर्मज्ञ आंखें नीली हरी थीं। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल मेरी जांच की और अभिवादन पास किया जिसका मैंने उत्तर दिया। वह मुस्कुराया, भाला उठाया और एक मिलनसार श्रद्धा के साथ मुझे जाने दिया। फिर मैं एक महान कक्ष में प्रवेश किया जहां मैंने एक गाना बजाने वालों के बहुत ही मधुर गीत सुने और मनमोहक भजनों के रूप में प्रार्थना की। वातावरण में धूप से गुलाबी रंग का धुआं था जिसमें लाल गुलाब के अर्क की तरह महक आ रही थी और जिससे मेरा शरीर सिर से पांव तक कंपन कर रहा था। दीवारों पर मिस्र के कई चिन्ह भी थे जो उन्हें न समझने के बावजूद मुझे बहुत परिचित थे। तो उस कक्ष की समृद्ध सजावट को देखने के बाद, जो निस्संदेह एक बहुत ही विशेष मंदिर होना चाहिए, 1 घंटा बजता है और 3 गुरु प्रकट होते हैं जिनके शांत और आदरणीय चेहरे थे, फिर भी बहुत मर्मज्ञ दृष्टि थी। उनमें से 2 पीले अंगरखे और एक बहुत सफेद अंगरखा पहने आए थे। मुझे प्रणाम करने के बाद उन्होंने बड़े भाईचारे से गले मिलकर मेरा स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने एक वेदी पर एक मांस मनाया जो 2 विशाल स्तंभों के बीच था और जिसमें एक बड़ा सुनहरा स्कार्फ था जो धूप के धुएं के बीच चमकता था। फिर एक क्रिस्टलीय पानी का फव्वारा जिसे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, रोशन हो गया। उन्होंने मुझे इसकी ओर निर्देशित किया और इसमें मुझे अपना चेहरा काले और भयानक दाढ़ी वाले एक संतरे के चेहरे की तरह दिखाई देने लगा। तब मैंने अपने वर्तमान जीवन के कई मार्ग देखे जहां मैंने सभी प्रकार के पाप किए। तो मैं कराहना और रोना समाप्त कर दिया। बाद में उन्होंने मुझे चेतावनी दी और सांकेतिक रूप से मुझे सलाह दी। उन्होंने मुझे ठोस सोने का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने इसे मेरे दाहिने हाथ पर रख दिया और कुछ शब्द बोलते हुए इसे बंद कर दिया जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसे रख लो और हमेशा मेरे पास रहने के योग्य बनो। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं अपने शरीर में लौट आया। बहुत प्रभावित होकर मैं आज के किसी भी विवरण को भूले बिना तुरंत जाग गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और यह सब मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैं आपके प्रश्न का सहर्ष उत्तर दूंगा। निश्चित रूप से आत्मा का एक उत्साहपूर्ण प्रक्षेपण पूरी तरह से चमकदार स्पष्टता के साथ स्पष्ट रूप से सामने आता है। जब तुम ध्यान और प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारा शरीर सो गया था और तुम आत्मा के रूप में शरीर छोड़कर फिरौन की पवित्र भूमि मिस्र में चले गए। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपने आध्यात्मिक रूप से स्फिंक्स के रहस्यमय मंदिर में प्रवेश किया है। यह मुझे इस तथ्य से बहुत प्रसन्न करता है कि आपने स्फिंक्स की नाक में एक गुप्त द्वार की खोज की। यह स्पष्ट है कि यह एक भौतिक द्वार नहीं है,
बल्कि एक ऐसा द्वार है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अदृश्य है, लेकिन बुद्धि और हृदय के लिए पूरी तरह से दृश्यमान है। यह भी स्पष्ट है कि स्फिंक्स का मंदिर इस भौतिक दुनिया में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह एक मंदिर है जो मांस की आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन आत्मा की आंखों के लिए पूरी तरह से दिखाई देता है। आपके साथ जो हुआ वो प्रेरित पौलुस के उस अनुभव से काफी मिलता जुलता है, जिसे जैसा कि ज्ञात है स्वर्ग में ले जाया गया था और अवर्णनीय चीजों को देखा और सुना था जिन्हें लोग नहीं समझते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले अस्तित्व में आपको मिस्र के रहस्यों में दीक्षित किया गया था और इसके कारण आपको उस मंदिर में बुलाया गया था। इस कारण से जब आप ध्यान में थे तब उन्होंने जो आह्वान किया था उसके लिए आप ठीक वहीं गए थे। आपने आध्यात्मिक रूप से मिस्र के एक अनुष्ठान में भाग लिया। तुमने मंदिर के याजकों को देखा और सुना। आपने उदात्त भजनों को सुना और पानी में अपने पाप में और उन सभी अपराधों को देखा जो आपने किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने अपने आप को बहुत बदसूरत देखा। इस प्रकार पापों के कारण मनुष्य बहुत भयानक हो जाता है। उन्होंने तुम्हें शुद्ध सोने का पवित्र वस्त्र दिया। यह पवित्र आत्मा का अद्भुत प्रतीक है। वो सब है। महोदय, मुझे आशा है कि आप मुझे समझ गए होंगे। अब आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप पवित्रता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें, अपनी सभी त्रुटियों का पश्चाताप करें। 2. एक अन्य अवसर पर एक बहुत ज्ञानी आध्यात्मिक मित्र के साथ, जिसे मैं एक पिता की तरह प्यार करता हूँ, मैं मेक्सिको के कुर्नवाका शहर के आसपास के एक जंगल में ध्यान का अभ्यास कर रहा था और मुझे निम्नलिखित अनुभव हुआ। हम दोनों उस योगासन में बैठे जो कमल के फूल पद्मासन के नाम से प्रसिद्ध है और कुछ सांस लेने के व्यायाम किए। इसके बाद हम मौन और ध्यान में प्रवेश कर गए। फिर मैंने तुरंत महसूस किया कि मैं हिमालय पर्वत पर तिब्बत के क्षेत्र में पहुंचाया गया हूँ, जहाँ तेज हवाओं के झोंके सुनाई दे रहे थे। वहाँ उस जगह भीषण ठंड पड़ रही थी। मैंने कुछ हथियारबंद चीनी सैनिकों को उन दुर्गम स्थानों पर घूमते हुए भी देखा। मैं कुछ हद तक बादल छाए हुए मैदान में पहुंचा, जहां एक राजसी दीवार का निर्माण थोड़ा थोड़ा करके उजागर हुआ था, जिसमें सदियों पहले जालीदार लोहे की कीलों से बंधा एक विशाल लकड़ी का गेट था। हालांकि इसके प्रवेश द्वार पर 2 तिब्बती सैनिकों ने पहरा दिया था, जिन्होंने आने पर मुझे रुकने का संकेत दिया और मुझसे कहा कि यह सत्यापित करने के लिए कि क्या मुझे पास होने का अधिकार है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। क्षण भर बाद उन्हें एक संदेश मिला। फिर विशाल द्वार के टिका का कर्कश शोर सुना गया। इस प्रकार उन्होंने मुझे पास होने दिया। पहली नजर में शहर मुझे एक साथ स्वर्गीय और शानदार लग रहा था, क्योंकि इसके संगमरमर की सफेदी अपने मनोरम उद्यानों के साथ साथ एक अवर्णनीय सुंदरता के फूलों और हरे और पीले रंग की झाड़ियों के साथ चमकती थी, जो पृथ्वी पर कभी नहीं देखी गई थी। मैं चौड़ी सीढ़ियों से चलता था, जिसमें सुंदर संगमरमर की आकृतियों में बने स्तंभों के साथ हैंडल थे और जो मुझे एक छोटे से वर्ग में ले गए, जिसमें एक क्रिस्टलीय और वाष्पशील पानी का फव्वारा था। यह छोटा था और इसके बीच में एक सुंदर मूर्ति वाला लड़का था जो एक घड़े के पानी से उंडेलता था, जो कभी खत्म नहीं होता था। फिर मैं दाईं ओर मुड़ा और एक क्षैतिज रूप से विस्तारित इमारत के वेस्टिबुल की ओर चल दिया, जिसमें 7 खूबसूरती से सजाए गए संगमरमर के स्तंभ थे। जब मैं गलियारे का अवलोकन कर रहा था, तो मैंने स्वर्गदूतों के गायकों को सुनना शुरू कर दिया, जिनकी आवाज में एक चमकदार आकृति दिखाई देती थी, जो विस्मय को प्रेरित करती थी। यह मास्टर जीसस क्राइस्ट की आकृति से कम नहीं था और मैं उन्हें देखकर बेहोश महसूस कर रहा था। फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी नजरें गड़ा दी और उनके चेहरे पर प्रेम और बंधुत्व की मुस्कान दिखाई दे रही थी।
उसके बाद वो तुरंत मेरे पास आया और उसने अपना दाहिना हाथ मेरे माथे पर रखा और यह कहते हुए कहा, जाओ और सब जातियों को यह शिक्षा दो कि मैं तुम सब के साथ रहूंगा। बाद में हम अन्य गलियारों से चले और हम अन्य महान गुरुओं से मिले, जिनमें से मैंने मास्टर समेल ऑन वेयर को पहचान लिया, जिन्हें क्राइस्ट ने ऊंचे स्वर में बुलाया ताकि यह सिफारिश की जा सके कि वो मेरे विनम्र व्यक्ति को देखें और निर्देश दें। इसके बाद मसीह ने अन्य छात्रों और स्वामी को सफेद कपड़े पहने हुए बुलाया जो हमारे करीब थे। फिर उन्होंने विशेष प्रार्थनाओं और मंत्रों से हम सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मास्टर सामेल और मुझे खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि कैसे वो बहुत ही शानदार जगह हमारी दृष्टि से गायब हो रही थी। जब मैं अपने शरीर में लौटा तो मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरा दोस्त अभी तक नहीं जागा था, लेकिन 1 मिनट बाद वो जाग गया और हमने जीवित अनुभवों पर टिप्पणी की। यह कैसे हुआ कि बिना किसी प्रकार की योग्यता के एक विनम्र ज्ञान शास्त्री छात्र के पास इतना अद्भुत अनुभव था और उसने उसे यह बहुत ही नाजुक मिशन सौंपा था। मैं बहुत खुशी के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ध्यान और प्रार्थना क्या है। यदि अच्छा व्यक्ति स्वयं को प्रार्थना और ध्यान के लिए समर्पित कर दे, तो उसे परमानंद तक पहुंचने का आनंद मिल सकता है। तब आत्मा शरीर छोड़ देती है, जैसा कि हमने पहले ही कई बार समझाया है, और पृथ्वी के किसी दूरस्थ स्थान या अनंत की यात्रा करता है। आपके इस ठोस मामले में यह स्पष्ट है कि आप तिब्बत गए और एक गुप्त मंदिर में प्रवेश किया जहां आप मानवता के स्वामी और हमारे प्रभु मसीह को देख सकते थे। यह मत भूलो कि आत्मा प्रार्थना में, परमानंद में मसीह को देख सकती है। आपने इस आनंद का अनुभव किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु ने आपको अपने सभी साथियों को ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत सिखाने का काम सौंपा है। यह स्पष्ट है कि मुझे आपको गूढ़ ज्ञानवादी शिक्षा देनी चाहिए। इस कारण तुमने देखा और सुना है कि यहोवा ने मुझे तुम्हें निर्देश देने की आज्ञा दी है।